बिल्डिंग तक जाता था, उधर में एक बिल्डिंग थी, वहाँ तक जा सकता था 400 फीट तक। 400 फीट तक यहाँ की जो आवाज़ है, यानी दुश्मनों के बारे में बताना हो तो दुश्मनों के बारे में बता सकते। क्या लिखा होने की ज़रूरत रहती थी ना कुछ, तो आपको एक पत्थर ऐसा है जिसको उठाने पर आपको जॉब मिल जाती थी। बस ताकत और जो भी यानी बंदूकें, तोहफे उफ़े सब सारी की सारी इस 3 माले के बिल्डिंग में रखी जाती थी। इब्राहिम कुतुब शाह महाराज जो थे, उन्होंने बनाया था इस मस्जिद को। आप देख लोगे, इसलिए इसे कुतुब शाह मस्जिद कहते हैं। वांटेड मूवी का शूट हुआ ऐसा कुछ लग रहा है, वैसा ही कुछ सीन है वांटेड मूवी का सीन जैसे है कि भी चमगादड़ है बहुत सारे, बहुत चमका। देखो आंखें दिख रही है, देखो आंखें दिख रही है। हम परेशान नहीं करेंगे उनको। यही वो जगह है जहाँ पर इंसान घुस गया तो रास्ता भूल जाता है। ये 7 दरवाजे इसी को है ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर व्लॉग। तो यारो, आप सभी का स्वागत है इस नए व्लॉग में। तो जिसका इंतज़ार था हैदराबाद में बहुत ही फेमस गोलकोंडा फोर्ट का, तो हम वहाँ आ गए। बाहर से देखते हैं तो ये यहाँ से बाहर से ना ये जो डोर नहीं दिखता है, क्योंकि ऐसा बनाया गया कि दुश्मन को नहीं दिखना चाहिए डोर। तो ये दरवाज़ा। और एक खासियत है, अगर हाथी यहाँ से आता भी है तो हाथी आने के बाद में उसको रनिंग पॉइंट नहीं मिलेगा और ये दरवाज़ा नहीं तोड़ सकता है। ये भी एक खासियत है, दरवाज़ा नहीं तोड़ पाएंगे। देख लीजिए, यहाँ से हाथी का जो डिस्टेंस है वो कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ही अलग तरीके से बनाया इस किले को, बहुत सोच समझ के बनाया है। क्योंकि अगर हाथी भी आता है तो आप देख सकते हो हाथी को डिस्टेंस कितना मिलेगा। आप देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ, हाथी को ज़्यादा डिस्टेंस नहीं मिलेगा। थोड़ा सा ये लोहे का दरवाज़ा तोड़ने के लिए, क्योंकि लोहे का दरवाज़ा तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। उसके बाद में यहाँ देख लीजिए, ये देखिए मुर्दा स्नान घर है। मुर्दा स्नान घर की बात कहा जाएगा तो मुर्दा का फारसी तुर्की शैली में बनाया गया था, जिसके उपयोग से शाही परिवार के मृतकों के शव की अनस्टार्टिक स्नान के लिए किया जाता है। और स्नान घर गर्म ठंडे हौद बनाए गए थे। यहाँ पर जो है ना, जैसे कि पढ़ रहा हूँ, 3 तरीके के यहाँ पर हौद बनाए गए हैं, यानी गड्ढे बनाए गए हैं। आपको दिखाता हूँ, देखो ये ठंडा पानी, ये गर्म पानी, और वो लाल मिट्टी का कुछ ऐसे 3 हौद है, 3 गड्ढे हैं। तो इस तरीके से 3 गड्ढे बने, 1 2 ठंडा गर्म और वहाँ लाल मिट्टी। और फिर उसके बाद में जो भी शव को लेकर जाते थे अंग्रेजों ने दिए थे निज़ाम को। ये है, ये वाली डमी वाली है, एक डमी है, ये डमी, ये जो तोहफा है डमी तोहफा है अंग्रेजों ने दी थी निज़ाम को, क्योंकि उनकी दोस्ती यारी बहुत अच्छी थी, इसलिए देख दी थी। और ये जैसे कि तालियां बजा रहे, देखिए इको, ऐसा इको जो था उस बिल्डिंग तक जाता था, उधर में एक बिल्डिंग थी, वहाँ तक जा सकता था 400 फीट तक। 400 फीट तक यहाँ की जो आवाज़ है, यानी दुश्मनों के बारे में बताना हो तो दुश्मनों के बारे में बता सकते थे। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर एक होल है जहाँ पे सैनिक रहते थे। सैनिक वहाँ से तीर डालते थे, अगर दरवाजे के पास कोई खड़ा हो, कोई भी आए तो वहाँ से गर्म तेल और गर्म पानी जो दुश्मनों पे डाला करते थे। और जैसे कि बताया, गोलकोंडा रिवर नेम फ्रॉम द तेलुगु वर्ड दैट गोलाकोंडा बीच द मीन्स, यानी जो नाम है गोलकोंडा का नाम पड़ा है, ये तेलुगु गोलाकोंडा बीच मीन्स द शेफर्ड हिल कहा जाएगा इंग्लिश में, और शेफर्ड हिल की तेलुगु में गोलकोंडा। उसके बाद ये दामिस हैंड है, यहाँ पर 1363 एंड मेड कैपिटल द 1518 सुल्तान द कुली एंड द फाउंडर द एक कुतुब शाही किंगडम के राज में बना हुआ।
इसको सक्सेसफुल बनाया जमशेद इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब अली शाह। उसके बाद बहुत सारे जो है बने हुए हैं, तो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे अगर किसी को जॉब चाहिए, यहाँ की एक खासियत थी, जो जॉब चाहिए होती तो आपको एक ना पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत रहती थी ना कुछ, तो आपको एक पत्थर ऐसा है जिसको उठाने पर आपको जॉब मिल जाती थी। बस ताकतवर होना ज़रूरी था, दिमाग ना भी रहे तो चलता था। मीना बाग, देखो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। नाउ साइन लैंग्वेज जो यहाँ पर भी दिया गया है, जो साइन लैंग्वेज की गोलकुंडा फोर्ट की, जो दुश्मन आए तो बताने के लिए। ये देखिए ताली बजाए तो इको के बारे में बताया। आप पूरी तरह पढ़ भी सकते हो यहाँ पर स्कैन कर कर। हाँ, ये पत्थर है, ये वाला पत्थर है जिसकी बात कर रहे थे। ये पत्थर है जिसको उठाने के बाद यहाँ पर जॉब दी जाती थी। यानी ज़रूरी नहीं पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं था उस वक्त, निज़ाम के वक्त में ये पत्थर से ही आपको जॉब मिल जाता। आपने उठा लिया तो। आप जो एक गार्डन देख रहे हो ना, इसे नगीना गार्डन कहते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है सभी राजा यहाँ पर जमा होते थे। जो भी मीटिंग्स है वो करते थे यहाँ पर, क्योंकि अपने यहाँ से ही कोहिनूर डायमंड लूट कर गए थे, तो कुछ और डायमंड्स थे जो कि कुतुब शाह जो छठवें बादशाह थे ना उनको दिए गए थे। तो अब जैसे कि ये चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर जो रानियाँ थी, कुतुब शाही जो राजाओं की रानियाँ थी, वो सारी की सारी यहाँ पर झूला बांधकर झूलती थी। तो यहाँ पर देख सकते हो ये पत्थर जो है, ये पत्थर देख पा रहे हो, होल्स है। ये होल्स जो है, ये होल्स में ही झूला बांधते थे। और उसके बाद में जो रानियाँ की दासियाँ थी उनके बारे में, वहाँ पर दासियाँ रहती थी। और हाँ, एक चीज़ और बताना, यहाँ पे पानी रहता था, यहाँ पे वहाँ तक के पानी रहता था, वहाँ पे दासियाँ रहती थी। और यहाँ से जो झूला बांधा रहता था, वहाँ से दासियाँ पकड़ती थी तो झूला झूलती। तो रानी जो है, रानी को ठंडी हवा लगती थी यहाँ पर। ये वॉल भी देख रहे होगे, ये वॉल के बारे में बताना चाहूँगा। ये वॉल रॉयल फैमिली के जितने भी सैनिक थे, ये फर्स्ट वॉल है। बाहर से जो गेट से आने के बाद में सेकंड वॉल है। तो यहाँ पे 1600 जो शाही रॉयल जो फैमिली के जो सैनिक थे, वो 1600 के आसपास यहाँ पर रहते थे। रॉयल फैमिली की यहाँ पर पहरेदारी करते थे। ये जो आप वॉल देख रहे हो, ये टोटल ऑफ 7 किलोमीटर्स की वॉल है। यहाँ तक कि मैंने जैसे कि बताया, रॉयल फैमिली के रहते थे यहाँ पे 1600 सैनिक सेकंड इसमें। और ये वॉल जो है वहाँ तक की पूरा राउंड करने के बाद में 35,000 जो सोल्जर है यहाँ पर रहते थे। यानी आप कह सकते हो कि राजा को देख रेख करने वाले, जो बचाने वाले 35,000 सोल्जर यहाँ पर पहरे देते थे। इस फोर्ट के ऊपर हमला करने वाले शाहजहाँ भी थे और औरंगजेब ने भी हमला किया था। उनके बेटे जो औरंगजेब के जो बेटे थे, उन्होंने इस किले को फतेह किया था। आप जो ये जो रास्ता देख रहे हो, ये कॉमन पीपल का। यहाँ पर जितने भी सैनिक बाहर से आते थे, यानी दूसरे के राजाओं के, तो उन राजाओं के सैनिकों को पहले हथियार रखना पड़ता था। फिर उसके बाद में एक चेक पॉइंट रहता था, यहाँ से शुरू होता था, उनको चेकिंग होती थी और यहाँ पे सारे सैनिक रहते थे। ये चेक पॉइंट है, ये जो आप देख रहे हो ना मेरे सामने और मेरे पीछे, ये चेक पॉइंट है। ये 3 माले की बिल्डिंग है जो देख रहे हो। यहाँ पर जो भी यानी बंदूकें, तोहफे उफे सब सारी की सारी इस 3 माले की बिल्डिंग में रखी जाती थी। ये 3 माले की बिल्डिंग में, और यहीं पे हथियार बना तो यहीं पे हथियार रखते थे। और ये हथियार, और ये 3 माले की बिल्डिंग के अंदर 150 कमरे हैं 3 माले की बिल्डिंग के अंदर। वैसे अभी टूट चुके हैं बहुत सारे, ठीक है, इसलिए अभी दिख नहीं पाएंगे, गिनूंगा अभी तो पता नहीं चलेगा। 150 किले करके वहाँ पर, यानी जो रूम्स है। हिंदू मिनिस्टर रहते थे, अटकन्ना और मदन्ना। और जैसे अटकन्ना छोटे भाई थे और मदन्ना बड़े भाई थे। तो अटकन्ना की बात करें तो अटकन्ना यहाँ बैठते थे, ये देख लीजिए, यहाँ बैठते थे।
यहाँ, और मदन्ना वहाँ बैठते थे। तो अटकन्ना और मदन्ना का जो काम था, यहाँ का पूरा जो व्यवहार है देख रेख करना। और ये जो देख रहे हो ये रूम्स है, ये सारे के सारे रूम्स है। तो आपको पता होगा रूम्स कैसे है कि वॉल नहीं कुछ नहीं, रूम्स कैसे हो गए। तो रूम्स के बारे में बताना चाहिए। यहाँ पे जो जैसे कि वहाँ पे रस्सी लटकाने के लिए ये जो है ना, उसी तरह है। यहाँ पर चारों कोने पर आप देख रहे होगे होल दिए हुए। ये सारे होल्स जो है, ये सारे के सारे होल्स में एक तरह से ऐसे रस्सी बांध दे तो ये रूम्स बन जाते। पर्दा रखते थे, पर्दा रख दिए तो रूम हो गए। यानी उस वक्त की दीवार नहीं रहती थी, ऐसे इसी तरीके से पर्दा रखकर रूम्स बनाते थे। पता है यहाँ पर जो जगह है ना, यहाँ पर देख लो कि आपको जगह दिखा तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे बुक्स रखती थी। यहाँ पे सारी की सारी बुक्स, यहाँ से लेकर तो वहाँ तक बुक्स रखी रहती थी। और जैसे कि ये होल्स देख रहे हो, ये होल्स है। जैसे कि अभी जो है फ़ैन नहीं है, तो उस वक्त में फैंस जो थे ना, फैंस का काम करते थे। तो जो सैनिक थे उनके सैनिक जो थे, यहाँ से जो पर्दा बंधा रहता था उसको रस्सी या खंबे से हिला देते तो हवा आती थी। तो ऐसा कुछ है यहाँ का स्ट्रक्चर बना हुआ। और यहाँ पे पीने का पानी है, रास्ते में पानी दिया गया। अगर आपको पीना है पानी तो पी सकते हो। ये देख लीजिए, ये उस ज़माने की कुआं बोल सकते हैं, बावली वीर जैसे कहा जाता है ना, बावली वीर। और बावली वीर है ये पूरा कुआं है। अभी भी पानी आता है इसमें से, वो मेन वाले से। नहीं तो यहाँ तक के पानी जमा रहता था पहले, देख रहे होगे। कहते कि नहर जो बनती है, पानी बहता ऊपर से, अगर ये बेकार जो पानी यूज़ नहीं होता, जो फेंका हुआ पानी, गंदा पानी, वो इस नाली के द्वारा निकलता था, ऐसे ऐसे नीचे चले जाता था। और किला अभी भी ऊपर ही है, बहुत ऊपर है किला। चलते जा रहे। तो पहले लोग कहते थे कि यहाँ पे गोलकोंडा किला में आने के बाद में रास्ता घूम जाते थे, इसलिए अभी जो है सिक्योरिटी गार्ड्स रखी हुई है रास्ता बताने के लिए। यहाँ पे जो फेंसिंग लगी है, यहाँ पर बाजू में बावड़ी है, देख सकते हो कि ये अंबार खाना है। इसको पारसी लैंग्वेज में अंबार खाना बोलते हैं। अंबार खाना बोले तो अनाज सेव करने की जगह। तो अंबार खाना के बारे में बताना चाहूँगा, वो जो देखा तो आपको ऊपर जाकर अंबार खाना के बारे में। और अंबार खाना से यहाँ पर मुझे देख रहा है, यहाँ पे देख रहे हो मस्जिद का थोड़े से दो ऐसे ऊपर निकले, मस्जिद के टाइप में है, दो किले टाइप में मस्जिद का ऊपर से टोक दिखाई दे रहा है। और वही चीज़ नीचे से देखोगे तो बिल्कुल आपको मस्जिद दिखेगी। नीचे से अगर आप देखते हो तो वो टोटली मस्जिद है। और जो दुश्मन थे इसीलिए हमला नहीं करते थे कभी भी मस्जिदों पर, क्यों। और यहाँ पर लिखा हुआ है भक्त रामदास का जेल खाना, परफेक्ट है। और घर के लिए क्या गया था सामान, घर के लिए आप पढ़ लो जो भी कुछ है। ये रामदास का जेल खाना। और रामदास जो थे, दो थे, एक महाराष्ट्र के थे और कि यहाँ पर भी थे। और रामदास जी को जो पानी इस जेल में रखे थे, और रामदास जी को जो पानी मिलता था यहाँ से मिलता था, ऊपर से कहीं से। रामदास जी को जो वाटर पानी पीने के लिए मिलता था वो ऊपर से मिलता था। तो ऐसा कुछ है। जय श्री राम। दिखाता हूँ, एक होल है, एक और वाला ये और होल है। रामदास जी को जो पानी मिलता था पीने के लिए। यहाँ तक आएगा ना, जैसे कैमरा तेरे पास आएगा यहाँ तक, सुन यहाँ जैसे कैमरा लेके आएंगे और तुम यहाँ से कूद जाना, और यहाँ से चल के उधर सीढ़ी तक, 2 सीढ़ी तक चढ़ना, ठीक है। क्या फिर से कैमरा नीचे से आएगा। वहाँ पे भी एक जेल है, वैसे 2 जेल है वहाँ पे। और जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर कुतुब शाह मस्जिद है। ये कुतुब शाह मस्जिद को बनाया था थर्ड जो कुतुब शाह राजा थे,
इब्राहिम कुतुब शाह महाराज जो थे उन्होंने बनाता इस मस्जिद को, आप देख लोगे, इसलिए इसे कुतुब शाह मस्जिद कहते हैं। तो आपको एक यहाँ पर टेंपल भी है, ये गोलकोंडा फोर्ट में, इसका टेंपल के बारे में बताना चाहूँगा। ये देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में टेंपल है, देख लीजिए टेंपल। और इस टेंपल के बारे में बताना, श्री जगदम्बा टेंपल, जगदम्बा टेंपल है। और यहाँ पर ये 850 सालों से, 850 साल बोले तो बहुत ज़्यादा होते, 850 साल। और हाँ, हैदराबाद सिकंदराबाद में बाद में अगर पूजा होती तो सबसे पहले जो बोनालू पूजा होती ना, और सबसे पहले यहाँ होती, फिर दूसरी पूजा होती लाल दरवाज़ा के पास। देख लीजिए ऐसा कुछ है स्ट्रक्चर। जैसे कि देखना चाहोगे, अभी ऊपर में जा रहे हैं। जैसे कि बताना चाहूँगा, जो मंदिर था, पंडित जी को पूछने के बाद में पता चला है कि वहाँ पर जो था, जो आजू बाजू की जो चीज़ें जो बनी हुई अभी बाद में बनी गई है। और हाँ, ये है ओरिजिनल तोफ। ओ भाई, धूप की वजह से बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। ये वो असली तोहफे हैं, 2 तोहफे यहाँ पर देख सकते हो, 2 तोहफे, वो एक तोहफा है को जैसे कि मंदिर दिखाई देगा। और एक मंदिर है ऊपर, यहाँ पर सैटरडे संडे पूजा चलती है। और यहाँ से वहाँ से बाजू से निकल कर एक गेट पड़ता है, एक गेट से निकले तो यहाँ पर एक मीटिंग हॉल है। जो कुतुब शाही जो थे राजा, तो उनका जो मीटिंग होती थी, एक दीवाने आम और दीवाने शाही। तो दीवाने आम बोले तो आपको दिखा था, दीवाने आम बोले तो आम पब्लिक, और दीवानी शाही बोले रॉयल पब्लिक, यानी जैसे कि राजा महाराजा समथिंग। और यहाँ पर ये जगह है, देख लीजिए, ये वाली जगह, ये जो मीटिंग हॉल है। और यहाँ पे राजा महाराजा जो थे, राजा और रानी हमेशा नहीं आते थे, महीने में 1-2 बार आते थे। तो हमेशा कभी मीटिंग नहीं होती थी, महीने में 1 या 2 बार ऊपर में आते थे। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा भी है, देखो, ऐसे सीढ़ी है, ऐसे सीढ़ी ऊपर जाने का, दोनों साइड से सीढ़ी है। जैसे कि नीचे से देख रहे होगे, देखे थे आपने, दोनों साइड से सीढ़ी है। और जो राजा बैठते थे वो ऊपर में बैठते थे यहाँ पर आपको। और यहाँ पर सीढ़ियाँ भी ऊपर जाने के लिए, 2 जगह से सीढ़ियाँ हैं, लेकिन हम मेन वाली सीढ़ी से जाएंगे। देख लीजिए, यहाँ से ऊपर से जो राजा रानी रहते थे ऊपर से कैसे, देखिए आपने जैसे फिल्मों में देखा ही होगा, फिल्मों में देखते थे तो कभी भी इस साइड में दीवाने आम, इस साइड में दीवाने खास, तो अपनी अपनी एक प्रॉब्लम बताते थे। और राजा रानी यहाँ पर कुछ बैठे रहते थे तो उनको पूरी तरीके से दिख जाता था। आप तो फिल्मों में भी देखे होंगे, आम पब्लिक और शाही पब्लिक अलग रहती है। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकते, इसीलिए ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने इस जगह को भी, हर मंदिर हर जगह को सड़ा के रखे। भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समझ भी नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। आपको दिल बनाना जरूरी है, लड़की के दिल में रहना जरूरी है, पता नहीं यार। जहाँ देखो BS, ये दिनेश भूमर, आई डोंट नो कितने नाम लिखे, हाकिम, दिनेश उनेश, फतिमा। भाई इनके माँ बाप को बताओ, कोई ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे, दीवारों को सड़ा रहे। तो हम ऊपर चलते, अभी यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, आप देख रहे हो, ऊपर जाने के लिए रास्ता है। ये इतनी बड़ी गैप्स देख रहे हो, इस गैप में ये भी तोहफे ही रखी जाती थी, तोफ जो रहती ना वही रखी जाती थी। अगर यहाँ पे, यहाँ से वहाँ या पेड़ पौधे नहीं रहते थे तो वहाँ पे दिख जाते थे जो दुश्मन है, तो हमला करते थे। जहाँ पे तो देखो स्टैंड भी रखे हुए वहाँ पर, यहाँ पर स्टैंड रखी हुई, तो तोहफे रहती थी। यहाँ कंफर्म हो गया।
पहले ही बताया बहुत किलोमीटर की बाउंड्री, 7 किलोमीटर के आसपास ही है बाउंड्री इसकी। और जो इस किले का नाम पहले गोलकोंडा नहीं था, गोलाकोंडा था। 843 में बनाया था, हिंदू राजा ने बनाया था। और उस हिंदू राजा का नाम था काकतीय प्रताप। काकतीय प्रताप नाम था। तो आप सर्च मार सकते हो, काकतीय प्रताप गोलकोंडा राजा जो थे। और ये शिकार करने आते, शिकार करने के बहाने यहाँ पे पता चला कि जगह बहुत अच्छी है, तब जाके बना। और हाँ, जो बस कुछ यहाँ से आती है, ये देखो ये गेट है, इस गेट से बस आई हुई है। ऐसा घूमकर कुछ ऐसा घूम के वहाँ पे कुछ हमें आगे के गेट पर छोड़ती। और जो मेन गेट जो है यहाँ पर है, यानी समझ सकते हो दूर से ही पता चल जाता है कि दुश्मन आए हुए, समझे। ये पहले के ज़माने में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते कि दुश्मन पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ से देखो तो दुश्मन के बारे में पता चल जाए। और हाँ, इसके ऊपर जाने के लिए और एक रास्ता है, इसके ऊपर भी जाते हैं और वहाँ से तो पूरा क्लियर पता चलता है, दूर दूर तक का पता चल जाता है। जैसे ये भी एक जो गोविंद करके जो थे उनको इस जेल में बंद किया था। जो गोविंद करके एक और एक था, जैसे रामदास की एक जेल है, ये गोविंद की जेल है। देख सकते हो ये पूरी तरह में भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक मूवी आई थी, कौन सी, वांटेड मूवी का शूट हुआ, ऐसा कुछ लग रहा है। वैसा ही कुछ सीन है वांटेड मूवी का सीन जैसे। देखिए वो अभी भी बहुत स्ट्रक्चर अभी टूट चुका है। और ये पहले रूम्स हुआ करते थे, बहुत से रूम्स टूट गए क्योंकि 11वीं सदी में बना गया ये, इसीलिए। कभी चलते ऊपर की ओर, देखते नीचे में जाके फटाक से, फिर निकलते अपन, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं, हमारे को बस पकड़ के रात की ट्रेन भी पकड़ना है, इसलिए हम चलते हैं। तो चलते अंदर, एग्जिट है। हाँ, समझ सकते हो। हाँ, वो नाइट का सामान अंदर रख करता है। काय का? तो नाइट में रहने का सामान है ना। हाँ, ये लोग कहते हैं कि भी चमगादड़ है बहुत सारे। हाँ, मुंह में है बहुत चमका। देखो आंखें दिख रही है, देखो आंखें दिख रही। हम परेशान नहीं करेंगे उनको। यही वो जगह है जहाँ पर इंसान घुस गया तो रास्ता भूल जाता है। ये 7 दरवाजे इसी को है ना। तो हम रिस्क नहीं उठा सकते क्योंकि पहले ही चमगादड़ की स्मेल आ रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, तो चलते इधर में थोड़ा बहुत देख लेते। वहाँ नहीं जाते, वहाँ बहुत से चमगादड़ है। यहाँ पर रास्ता है वो।
नीचे में दिया गया। हाँ, तो यहीं पे वो 7 दरवाजे हैं। हर जगह से आप देखोगे तो हर जगह से रास्ता है, कहीं हर जगह से आप देखोगे यहाँ पर भी है रास्ता। अब रास्ता हर जगह, बहुत सी जगह बंद है। और देखो ऊपर में भी रास्ता है। ये 7 दरवाजे वाले ही जगह है। देखो यहाँ पर भी रास्ता है। यहाँ से निकलोगे तो कहीं और निकलोगे, भूल जाओगे। देखो आप देख सकते हो 7 दरवाजे क्यों कहा जाता है। देखो यहाँ पर चमका दौड़ो कि ओ भाई बहुत ज़्यादा चमका दे, वहाँ तो जा नहीं सकते। यहाँ पर भी है, देखो ये छोटे छोटे दरवाजे बने हुए। 7 दरवाजे जो कहा जाता है। देखिए ये सिर्फ उनको ही पता था, जो राजा थे यहाँ के, उन्हीं को पता था। बाकी हमें तो पता नहीं, भूल जाएंगे। अगर आप लोग सही ढंग से ना चले तो आप भूल जाओगे। अगर अकेले आते हो, अगर घूमते हो, अगर कोई नहीं है तो ये यहाँ पर भूल सकते हो, क्योंकि ये भूल भुलैया ही कहा जाता है। ये भूल भुलैया ही है। हाँ, अब सच में एक जैसे ही रास्ते दिख रहे हैं मुझे। मैंने चेक किया, लोग कहते हैं कि भूल भुलैया। हाँ, मैंने भी ट्राई किया कि भूल भुलैया में घुसने की, और चमगादड़ ने मुझे आने नहीं दिया। ऐसा है। तो हम बाहरी की तरफ आ गए। यहाँ से अभी कैसा है, ये जो बना है ना, इस वजह से अभी आसान हो गया कि रास्ता पता करना। हाँ, तो ये रानी का महल हुआ करता था। आप देख लो, ये रानी का महल हुआ करता था। और यहाँ पर रानी के महल में रोज़ वाटर हुआ। रोज़ वाटर में नहाती थी रानी। पढ़ लो। आठ दरवाजे, 7 दरवाजे बोला था पर 8 दरवाजे हैं। आप देख सकते हो। यहाँ से भी रास्ता है, बट एग्जिट यहाँ से है। जो 3 मंजिला बिल्डिंग की बात कर रहा था, वो वाली 3 मंजिला बिल्डिंग। और ये मेरे ख्याल से रानी का मकबरा हो सकता है, मे बी। जैसे कि आप ये जगह देख ही रहे होगे, इस जगह के बारे में बताना अच्छा होगा। वहाँ पर जो संगीतकार है, ड्रम्स बजाने वाले, जो भी है, तबला बजाने वाले, उस जगह पर बैठे रहते थे। और ये वाइट आर्च देख रहे हो, वाइट आर्च सेंटर में जो है, वहाँ पे किंग की कुर्सी रहती थी, सुनते रहते थे। यानी दरबारी यहाँ पर कहीं पे बैठे रह गए और वो संगीत का मधुर आनंद लेते थे। अभी चलते हैं। और यहाँ पे जो है उस ज़माने के तोपों के गोले भी रखे हुए, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर तोपों के गोले, बंदूकें, जो पुराने ज़माने की बंदूकें हैं। ये देखो, उस ज़माने की बंदूकें कितनी लंबी हुआ करती थी, आपको इसी से पता चल जाएगा। कि मैंने ये अभी लेटेस्ट में एक मिलिट्री का एग्जीबिशन था, उसमें देखा था इतनी लंबी लंबी बंदूकें। सच में उस ज़माने में इतनी बड़ी लंबी बंदूकें रहती थी। अभी जो बाद में अंग्रेज़ों ने निकाली छोटी छोटी करती, छोटी यानी इसका साइज़ छोटा, अभी पिस्टल आती है। तो इतनी लंबी लंबी बंदूकें, और छोटी जो मिनी तोहफे होती थी, उसके जो गोले हैं यहाँ पर देख लो। यहाँ पर गोले छोटे छोटे मिनी, जो मिनी व तोप ये रहती थी ना, तोप उसके मिनी है। और यहाँ पे हाँ, तो मैंने पहले बताया था 3 मंजिला बिल्डिंग थी। तो इधर सामान बनता था, यानी जो बंदूकें सब बनती थी। आप देख लो, तोहफे और बंदूकें। देखो पुराने ज़माने के सामान। बस पकड़ते हो, फिर जाते हैं फिर घर की ओर। आई होप ये मैंने जो जानकारी दी गोलकोंडा फोर्ट के बारे में, थोड़ी बहुत मैंने छोड़ दिया होगा, 10% छोड़ा होगा। गोलकोंडा फोर्ट के बारे में जो जानकारी है उनके बारे में थोड़ा बहुत छोड़ा होगा, 10% ही छोड़ा होगा। तो मैं भी 10% आप कहीं से पता कर लेना इंटरनेट से। बट मैंने 90% जो भी जानकारी दी वो सही दी है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो
तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी कर देना। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब भी कर दो। ऐसे ही एंटरटेनमेंट और एक्सप्लोर करने वाली वीडियो लेकर साथ में आऊँगा। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कहीं जाएगा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Trying to tell you what to do, we're trying to play cool. Baby, I ain't playing by your rules.